द्वन्द्वातीतं बोधरूपं व्याप्तं येन चराचरं यत्कृपा प्रभुपदविरुचिं नित्यं वन्दे जगद्गुरु। हाँ बंधुओं, कोमल कैसेट के माध्यम से और एक नवीनतम इतिहास हम आपको देने जा रहे हैं। इस कोमल कैसेट के जो रिकॉर्डिंग करता हैं सोनू यादव यादगारपुर वाले। तो सुनिए ये नवीनतम प्रोग्राम। पहले एक वंदना भगवान की। सुमिर रयो तो कू बनवारी, मेरी करियो देव सहाय। सुमिर रयो तो को गिरधारी, मेरी करियो देव सहाय। अरे तेरो ही रूप सरस्वती माता, तेरो ही रूप और ज्ञानदायिनी बुद्धि विधाता, ज्ञानदायिनी। अरे कंठ करीवा समय तारी, करियो देव सहाय। सुमिर रयो तो को बनवारी, मेरी करियो देव सहाय। और हे श्याम सुंदर, सत्य रूप तू ही मात भवानी, सत्य रूप तू ही विघ्न विनाशक सुत विज्ञानी, विघ्न विनाशक। अरे तुम ही हो भोले भंडारी, मेरी करियो देव सहाय। सुमिर रयो तो को बनवारी, मेरी करियो देव सहाय। और एक कन्हैया किस किस रूप में आए? त्रेता तुम ही लखन सिया राम, त्रेता तुम ही और मर्यादा था पी अभिराम, मर्यादा। अरे तुम ही हो हनुमत बलधारी, मेरी करियो देव सहाय। सुमिर रयो तो को बनवारी, मेरी करियो देव सहाय। अरे तेरो ही रूप चराचर नाथा, तेरो ही रूप और प्रणव है निर्मोही धर्म था, प्रणव है। तुम ही राधे जनहितकारी, मेरी करियो देव सहाय। सुमिर रयो तो को बनवारी, मेरी करियो देव सहाय।
हाँ बंधुओं, तो आपके सामने हम नवीनतम इतिहास देने के लिए जा रहे हैं कि जब पांडव वनवास में घूम रहे हैं और अर्जुन की पत्नी सुभद्रा जो भगवान कृष्ण के पास द्वारका में रह रही है, अभिमन्यु उसका बेटा है, इधर बलराम जी की एक पुत्री है जिसका नाम है अस्लेखा, इधर अभिमन्यु भी जवान होता है और अस्लेखा भी जवान होती है। तो इन दोनों बच्चों में प्रेम हो जाता है और एक दिन ये दोनों बच्चे आपस में शादी करने का निश्चय कर लेते हैं। तो आगे क्या होता है सुनिए कोमल कैसेट के माध्यम से। अरे पांडव बन बन में भटक रहे सरदारों, मेरे यारों सुनियो आज भारत की रे कथा रहेगा। दुर्योधन के सताए हुए पांडव वनवास में और इधर अरे कृष्ण सखा संग छोड़ी है रे पारथ ने, अरे अर्जुन ने सुनियो अपनो सुत और रे के प्यारी नारी। क्या कहने विपन, अरे करके कपटवा दुष्ट ने दुर्योधन ने सुनियो खेल कपट को रे जुआ कर दई ख्वारी। आज भगवत प्रेमियों जब इस तरह से पांडव वनवास में हैं और इधर अस्लेखा और अभिमन्यु की दोस्ती हो जाती है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं। एक दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाके और दोनों आपस में निश्चय कर लेते हैं। इधर बलदाऊ सोचते हैं कि मेरी बहन सुभद्रा के विवाह में मैंने देरी की तो कन्हैया ने हरण करवा दिया, अब मुझे अपनी बेटी के विवाह के लिए वर तलाशना चाहिए। तो देखिए वो बलदाऊ और दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण के लिए अपनी बेटी का रिश्ता भेजने के लिए और चिट्ठी लिखते हैं। अरे सिद्धि श्री सब लायक हो जी, सब लायक हो, और हमने तो लई भैया शरण तुम्हारी। अरे गलती मेरी को माफ करो, तुम माफ करो, मेरे शिष्य बड़े तुम हो बलधारी। और कछु मेरे पास नहीं, हाँ जी पास नहीं, अपनी बेटी दे रहो शरण तुम्हारी। शुभ ब्याह अगहन की पूनों को, हाँ जी पूनों को, और ब्याह की वीर करो रे तैयारी। हाँ भैया, आज
जब इस तरह की पाती और हर कार्य को दी के हस्तिनापुर को ले जाओ, और जो मेरा शिष्य है दुर्योधन, उसका बेटा लक्ष्मण है, उसके लिए मैं अपनी बेटी की शादी की बात करता हूं। आज पाती लेके हरकारा गया है, और जैसे ही दुर्योधन को पाती मिली तो दुर्योधन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हुआ क्या बंधुओं, शकुनी पूछने लगा है कि बेटा किसकी पाती है? तो दुर्योधन कहने लगा है, सुनो मामा, आज वो शुभ समय आ गया कि मामा मामा ये पाती नहीं, और मेरे जख्मों की मलहम है, और जहां पर मेरा अपमान हुआ विपन, वहां पर ही खुशी का मौसम है, जहां पर मेरा अपमान हुआ। फौजों के साथ साथ मामा और बेटे को तुरंत सजाना है, और कल पूरी द्वारिका को हमने, कल पूरी द्वारिका को हमने होना ही शीघ्र रवाना है, कल पूरी द्वारिका। होनी छाई रही, होनी छाई रही, दुर्योधन मन में खुशी मनावे, होनी आई गई। हाँ, आज दुर्योधन तैयारी करता है, खुशी का ठिकाना नहीं। इधर द्वारका में जब अभिमन्यु को पता चलता है कि अश्लेखा की शादी और हमारे बड़े मामा, मेरा ही जो दुश्मन है जिसने मेरे पिताओं को धूत कपट से हरा करके और जंगल में भेजा हुआ है, उसी के बेटे से कर रहे हैं, तो अभिमन्यु अधीर हो गया और आज अपनी मां सुभद्रा के पास आया है। और क्या कहता राकेश विकास? कि मामा की इस नगरी में, कहने लगा अभिमन्यु, मां अगर अश्लेखा का विवाह और दुर्योधन के पुत्र के साथ होता है तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा। अच्छा यही है कि आंखों के पीछे हो, हम इस द्वारका को छोड़ देते हैं। देखिए बंधुओं, क्या से क्या होने के लिए जा रहा है। अभिमन्यु कहता है, मां मामा की इस नगरी में और मैया बहुत दिनारी सुख पायो, मामा की इस नगरी में। अब सुन ले मैया मेरी, के सो कुछ समय आयो, अब सुन ले मैया मेरी। हे मां, मेरी प्राण प्यारी अश्लेखा लक्ष्मण संग ब्याही जावे, तो तू सुन ले मेरी मैया, तेरो बेटा प्राण गमावे, तू सुन ले। हाँ मां,
मेरी बात सुन ले, इस द्वारका को छोड़ दो, क्योंकि कल और हमारा चचा वो दुर्योधन बारात लेकर के आएगा अपने पुत्र की, और हम इसे देख नहीं पाएंगे। आज बंधु आधी रात के समय पर और अपने मैया सुभद्रा को वो अभिमन्यु और रथ में बिठा के द्वारका को छोड़ देता है। बंधुओं में वो कथा सुनाने जा रहा हूं। लोग कहते हैं कि भामरों में भूत पड़ गया। ये कहां से शुरू हुआ भामरों का भूत? इस कोमल कैसेट के माध्यम से भैया सोनू के द्वारा, रिकॉर्डिंग के द्वारा मैं आपको ये नई कथा देने के लिए जा रहा हूं। आज आधी रात के समय ललाने और रथुला लयो सजाई, मैया को बैठा रिक बेटा चल गयो वहां से धाई। क्या कहने विपन? अरे मन सोचे पछताए लला जाए और याद प्रिया की आई, बबुला बन बन भटक रहे देखो कैसी कुघरी आई। ओ मुरली वाले मनमोहन तेरो भाने जो रहे पछताई, और छोड़ द्वारिका की सीम, थोड़े द्वारिका की सीम, अरे जंगल की सूरत लगाई। आज इस तरह से और आगे बढ़े हैं। मैया सुभद्रा कहने लगी बेटा आखिर ये बताओ हम जाएंगे तो जाएंगे कहां? अभिमन्यु कहने लगे मैया चलो काका विदुर के यहाँ चुपचाप अंधेरे में जाके विश्राम ले लेंगे। आज रात्रि के समय से रथ को दौड़ाया और दिन के 12 बज गए। मैया ने कहा बेटा मुझे प्यास लग रही है और ये घोड़े भी परेशान हैं, पानी की व्यवस्था करो। तो आज जंगल में जाकर के रथ रुका तो अभिमन्यु कहने लगा मां तुम रथ में बैठो और मैं जल लेकर के आता हूं। बंधु देखिए अब क्या से क्या होता है। जल के लिए और अभिमन्यु जाता है जंगल में, तो उधर चलते चलते एक तालाब मिला है। उस तालाब पर जाकर अभिमन्यु ने जैसे ही कमंडल डुबोया, इतने में एक गंभीर आवाज हुई, अबे कौन है तू जल भरने वाला? यहां से जल भरने के लिए एक नियम है, तुझे हमसे युद्ध करना पड़ेगा। अभिमन्यु ने कमंडल जल का जल में छोड़ दिया। वे बारो पारो तो मैं हुनर दिखाई दूं सारो। अरे निक सामने मेरे आए जा और बल में रो रे अजमाए जा। अरे होनहार सो हुई के मिटे जो बिदराने है लिखी रे लाल। अरे आए गयो जोधायक सन्मुख ते, आज तो कैसी रची करतार। आज मैया रथ में बैठी रह गई और बेटा फसोरे ताल पे आई। और कैसी रच दई लीला धरने होने लगी रे वहां तकरार। आज एक सामने से योद्धा आया और
जब देखा अभिमन्यु ने ये तो बहुत बड़ा बलशाली है, आज दोनों में युद्ध होने लगा है, लेकिन देखिए पहचान किसी को किसी की नहीं, और युद्ध हुआ तो हाल क्या हुआ पता है। और अंत में उस सामने वाले योद्धा ने अभिमन्यु को पकड़ा और उसी तालाब की रेती में डाल लिया। और क्या करता है, क्या हुआ राकेश? अरे गिरतई घोटू जाने चार रे जमाए, अरे डार के घोटू जाने चार रे जमाए, और लाला फिर उठ ना पाए। और बलु कर कर के रे पछताए, और आखिर जाने प्राण रे गमाए। हाँ, आज अभिमन्यु को निर्जीव करके और वो योद्धा चला गया। भक्तों देखिए क्या से क्या हो गया, मां रथ में रह गई। और उधर असलेखा ने जब देखा सुबह अभिमन्यु नहीं दिखाई दिए, तो भगवान शंकर के मंदिर में जाके जहां प्रण किया था और खड़ी हो गई और कहने लगी, भोलेनाथ ये क्या किया तुमने मेरे साथ? खो दिया मैंने पाकर किसी को, विकास खो दिया और मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। खो दिया मैंने पाकर किसी को, असलेखा कहने लगी, कोई बात नहीं भोलेनाथ, मेरे चाचा कन्हैया भी मेरे बैरी हो गए हैं जो पापा से कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं जिंदा हस्तिनापुर नहीं जाऊंगी लक्ष्मण के साथ। चांद तारों का पहरा रहेगा और मेरे दिल में अंधेरा रहेगा। सम्मा तड़फेगी, सम्मा तड़फेगी खुद रोशनी को। ये क्या हो गया? सम्मा तड़फेगी खुद रोशनी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। सम्मा तड़फेगी खुद रोशनी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। खो दिया मैंने पाकर किसी को। आज इस तरह से रुदन करती है और उधर से दुर्योधन बारात लेकर के चलता है। इधर अभिमन्यु पड़ा है ताल के किनारे पर। बंधु क्या हुआ? आज मैया ने जब इंतजार किया तो विचार करने लगी, मेरा बेटा गया है और अभी तक लौट के नहीं आया। तो आज मैया सुभद्रा और रथ से उतर के चलती है। अरे उतरे रथ में से मैया और जंगल की सीधा लगाए। उतरे रथों में ते मैया जंगल की सीधा लगाए।
निहारिन में जावे बेटा को रही रे पुकारी। बढ़त आगे पहुंचावे 34 को रही रे निहार। बढ़त आगे पहुंचावे आज इस तरह से अधीर होती हुई मां जा रही है। और जब कुछ दूर आगे बढ़ी तो देखा ताल के किनारे पर मेरा पुत्र यहीं पानी लेने आया होगा। कमंडल एक तरफ पड़ा हुआ है, अभिमन्यु एक तरफ पड़ा हुआ है। आज मैया दौड़ के गई, जो अभिमन्यु मुंह के बल जमीन पर पड़ा हुआ है, सीधा किया, रे मेरे पुत्र को ये हाल किसने कर डाला। आज मैया और उस ताल के किनारे पर रोने लगी, चिल्लाने लगी। मां रो रही है और सोचने लगी अपने मन में, मैं क्या थी और क्या हो गई। ओ अर्जुन के छैया तेरी और कैसी कुघरी आई, और को दुश्मन बन गयो ताल पे तो कूदयो गिराई। तो कूदयो गिराई पुत्र मेरे, और को ऐसो बलदाई, और मोए अकेली छोड़ के चले गयो कैसी शाम तो आई। ओ भारत के छैया निक मोए दिए बोल सुनाई, ओ मेरे इकलौता निक मोए दियो बोल सुनाई। और पूछेंगे जब पिता तुम्हारे कहूं कहां समझाई। और धर्मराज से ताऊ तेरे जो जग में है बलदाई, और भीम से ताऊ को इकलौता किनने दयो खपाई। राधे श्याम होनी से तेरी एक पेश न जाई, ओ राधे होनी से तेरी एक पेश न जाई। और मैया रोए रही ताल पार पे सुनो सजन चितलाई। हाँ बंधुओं, आज मैया अपने पति के नाम ले लेकर और बखान कर करके रोने लगी। और जब मैया जोर से रोने लगी तो उसी जंगल में रहने वाली एक दूसरी माँ आई और विचार कर रही, ये दुखिया कोई रो रही है, कौन है। जब नजदीक आई तो देखा ये तो मेरे ही पति का नाम ले रही है। हाँ बंधु, नहीं, भीम का बेटा घटोत्कचा जो उस जंगल का राजा था और अपने ही भाई को युद्ध में परास्त करके चला गया। भाई के हाथों भाई परास्त हो गया, लेकिन पता नहीं। आज मैया जब दहाड़ मार के आई तो आज घटोत्कच की मां जिसका नाम हिडंबी था वो आई और आकर पूछने लगी, बहन तुम कौन हो। तो सुभद्रा ने कहा, बहना मैं अर्जुन की पत्नी हूं, ये मेरा पुत्र है, इसे इस जंगल में किसी ने मार दिया। तो हिडंबी ने आज अभिमन्यु की लाश को और सुभद्रा की गोद से छीना और छाती से लगा के कहने लगी, अरे बहन
ये तो मैं तुम्हारी बहन हूं, लेकिन इस जंगल में ऐसा कौन शेर पैदा हो गया जिसने इस बच्चे को मारा है। आज हिडम्बी दहाड़ मार के रोने लगी और अपने मां के रोने की आवाज जब घटोत्कच ने सुनी तो दौड़ा उसी जगह पर आया और देखता क्या है कि जिसको मैं युद्ध में मार के गया हूं उसी को लेके उसकी मार हो रही है। वक्त तो खेल बदल गया। अब तो घटोत्कच गिर गया और कहने लगा, मां ये कौन है जिसके लिए तुम रो रही हो। तो हिडम्बी कहने लगी, अरे पगले देख, इस जंगल में कौन सा बलदारी हो गया जिसने तेरे भाई को मार दिया। ये तेरे चाचा का बेटा है। घटोत्कच कहने लगा, मैया और कोई नहीं, ये पाप मैंने किया है। क्या खेल हुआ, आज गोद में ले लिया है अभिमन्यु को। और घटोत्कच क्या करता है, ओ भैया ओ भैया, मैया ये काम करने वाला और कोई नहीं, ये मैं ही पापी हूं, मैंने और अपने भाई को मार डाला। और ये भाई तेरा रोता है और सुख नींद तू सोता है। भैया भैया हुआ है बंधुओं, मुझे क्या पता था भाई किससे रार मचाई है और अपने ही हाथों से मैंने मारा भाई है। ओ छैया छैया मेरे चाचा के छैया, ये भाई तेरा रोता है और सुख नींद तू सोता है। भैया पाप मैंने ही किया है मैया, तू सुन ले ओ मेरी माँ, क्यों दूध पिलाया था, क्या इसी दिवस को रीत ने बलवान बनाया था। ये भैया रे मैया मैंने मार दयोरी भैया, ये भाई तेरा रोता है सुख नींद तू सोता है। कहने लगा है घटोत्कच, जो ना बोलेगा भाई तो मैं मर जाऊंगा, माताओं से पहले निज प्राण गवाऊंगा। नैया ये नैया अरे मेरी बीच भंवर नैया, ये भाई तेरा रोता है सुख नींद तू सोता है। ओ भैया आज इस तरह से रोदन हो रहा है वहां पर। हिडम्बी कहने लगी, अरे नालायक
तूने ही मार दिया अपने भाई को, अब तो इसे जिंदा कर, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। आज भक्तो वो मायावी घटोत्कच उस बेहोशी हालत में पड़े हुए अभिमन्यु को क्या करता है। अरे मोह पे मोह धरी फूंक जाने मारी, और अभिमानियों की खुली गई तारी। मोह पे मोह धरी फूंक जाने, अरे बेटा को होश जब आयो, लाला को होश जब आयो, अरे जाने धनुआ हाथ उठायो। मैया को खुशी भई भारी, अभिमन्यु की खुली गई तारी। मुंह पे मुंह धरी फूंक जाने, आज उस मायावी घटोत्कच ने और अभिमन्यु को ठीक किया है। अभिमन्यु ने उठते ही धनुष बाण उठा लिया, घटोत्कच खड़ा हो गया और दोनों हाथ खोल लिए। भैया अब धनुष बाण की जरूरत नहीं, इसकी लड़ाई बहुत हो चुकी और अब तू मेरे गले से लग जा। अभिमन्यु देखता है मां भी है मेरी, ये क्या खेल है कि भैया तुम कौन हो। अरे कि मैं तेरे ताऊ और भीम का पुत्र हूं, धोखे में हमारी तुम्हारी लड़ाई हो गई। आज क्या खेल होता है कि तुम द्वारका में थे, द्वारका को छोड़ के क्यों आए। तो अभिमन्यु ने सारी कथा बता दी कि इस तरह से हमारे बलदाऊ मामा और दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण के लिए विवाह। घटोत्कच कहने लगा भैया चलो, बारात तो कल ही आएगी ना, तब तक तुम मेरे यहां आराम करो। अभिमन्यु कहने लगा ठीक है भैया, सुभद्रा को लेकर के और घटोत्कच के पास जाते हैं। लेकिन अभिमन्यु को नींद नहीं आ रही है, क्यों? बारात द्वारका पहुंच गई होगी। अब अभिमन्यु विचार करता, अभिमन्यु चलते हैं, आज घटोत्कच लेकर के चलता है और क्या हाल है। अरे बायों हाथ दयो ररकाई, अरे बायों हाथ दयो ररकाई, और बेटा को लयो चढ़ाई, और द्वारिका की सीध लगाई। अरे द्वारिका की सीध लगाई, धन रे भीम पुत्र बलदाई। हाँ, आज लेकर के चला तो अभिमन्यु को विश्वास हो गया कि मेरा भाई जब इतना बड़ा रथ बना सकता है तो मेरी शादी अवश्य करवाएगा। और द्वारका के पास जाकर के कहा भैया अब यहीं रुक जाओ और असलेखा आएगी जरूर, इस मंदिर पर मेरा वादा है, और उसके बाद तुम अपनी रणनीति बनाना क्या करना है। तो उधर असलेखा और यही विचार करके कि चलो भगवान शंकर के मंदिर में हमने प्रण किया था, वहीं जाकर के अपने प्राण त्यागूंगी, लक्ष्मण के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। तो रथ लेकर के और सखियों के साथ में चलती है। दरवाजे पर कन्हैया खड़े हैं। असलेखा कहती है चाचा, अरे मेरे चाचा मिल लियो बइया तो पा सारी, अब की हम बिछुड़ी ना मिलेगी। कन्हैया कहने लगे बेटी
रो मत, भगवान भोलेनाथ सबकी रक्षा करने वाले हैं, तुम्हारी भी करेंगे। कहने लगी असकेला, सुनो चाचा। अरे लक्ष्मण तो दुल्हा बन के आई गयो जी, लक्ष्मण तो और मेरे चाचा जिंदा बचेगी हम नाई, अब की तो बिछुड़ी ना मिलेगी। हाँ, इस तरह से और रो रो कर विदा होती है। कन्हैया बोले, बेटी जा तो सही, तू परेशान क्यों है? वो भोले भंडारी सबके सुनते हैं, तेरी भी सुनेंगे। आज असलेखा आ रही है रथ में, सखियां बैठी हैं। दूर से ही रथ आते हुए देखा तो अभिमन्यु ने कहा, भैया ये जो बीच में बैठी है यही असलेखा है। घटोत्कच कहने, आज जैसे ही और देखा है असलेखा को एक नजर उस घटोत्कच ने, तो क्या किया है देखिए वो मायावी क्या रूप धारण करता है। अरे नीलो लेगा पहन के वा बेटा ने, योधा ने सुनियो नीलिय अंगिया रे के बगल चढ़ाई। हाथन में बा भीम के लला के, नीलिय बिंदिया रे के भाल सजाई। अरे एक असलेखा रथ चढ़ी, मेरे पंचो मेरे यारो सुनियो, दूजी बन गयो रे पीर बलदाई। हाँ बंधुओं, आज ऐसा खेल किया है उसने। असलेखा को तो रथ से उतार लिया और खुद असलेखा का वेश बना करके और उस रथ में बैठ गया और सखियों से कहने लगा है वो असलेखा के रूप में, घटोत्कच, कि चलो बहन अब इन भोले भंडारी की पूजा नहीं करेंगे, हम तो अब हमारे बाप जहां शादी कर रहे हैं वहीं चले जाएंगे। सखियों को पता ही नहीं चला कि खेल क्या हो गया। आज लौटा लिया रथ को। सखियां विचार कर रही हैं कि ये आई थी तब तो रो रही थी और अब तो इस रथ में भी इतनी फूली नहीं समा रही है, इसको अचानक खुशी कहां से आ गई। लेकिन खेल कोई नहीं जानता। द्वारका के दरवाजे पर खड़े हैं कन्हैया और घटोत्कच जो असलेखा के रूप में है जाकर देखता है और कहने लगा कि मामा आधी रात के समय, ओ मामा आधी रात के समय संवरिया और मेरा भैया दयो निकारी और दुल्हा बन के लक्ष्मण आए गयो, सुनियो कथा गारी। मेरे चाचा ने और तुम्हें सौंप मेरो भैया दयो खाई और बाई के सन्मुख दुर्योधन की लई बरात मंगाई। लई बरात मंगाई, सुनो मामा, लई बरात मंगाई। मेरे दुश्मन की दरवाजे पे लई बरात मंगाई।
और कपट जुआ के सारे बदले आज मामा ले पटाई। पाक कपट धूर्त के सारे बदले मामा ले पटाई। और यतन छोड़ू उनको रन को बदलो ले चुपाई। आज इस तरह से कहने लगा घटोत्कच। कन्हैया ने हाथ जोड़े, बेटा बारात तो चाहे तुम्हारे यहां से आनी थी चाहे कौरवों के यहां से आई, बारात तो बारात है, तुम वचन दो किसी को जान से नहीं मारोगे। आज वचन दे करके और वो घटोत्कच असलेखा के वेश में अपने मामा के महल में पहुंच गया। सखियों से कहने लगा, क्योंकि जानता नहीं है असलेखा का कच्छ कौन सा है, तो कहा बहन हमें हमारे कच्छ तक पहुंचा दो। सखियां पहुंचा के आई। इधर लक्ष्मण दूल्हा बन के मंडप पर आता है और उधर ब्राह्मण शादी की तैयारी करते हैं। तो कहा अब बेटी को बुलाओ। तो देखिए बेटी कौन से वेश में आ रही है। सोनू कैसे आ रही है दुल्हन। सखियों ने कहा अली चलो, तुम तो बहुत खुश हो रही थी, चलो मंडप में तुम्हारी शादी होगी। तो अपने यहाँ एक हिंदू रीति रिवाज में एक नियम है कि हाथ में कुछ न कुछ अन्न लेकर के और लड़कियां मंडप पर जाती हैं। तो आज वही अन्न लेकर के और वो असलेखा के वेश में घटोत्कच आता है। और हाल क्या हुआ, पहले तो अंदर गया कच्छ के, अब जब हाथ भर लिया उसने अनाज से तो 12 मन की रास तो बाके हाथ में ही आ गई और चलता है। जाने कंधा को अरे रा दियो और आधो भवन ढेर कर दियो। जाने कंधा को अरे रा इधर दुल्हन आ रही है मंडप पर और उधर दुर्योधन सिंहासन पर बैठे हैं पूरे बारात के साथ, बड़े खुश हो रहे हैं। मेरे बेटा की शादी है, जो काम मैं नहीं कर सका आज दाऊ हमारे गुरु ने पूरा कर दिया। अरे मंडप में पहुंच गयो जाई और दुर्योधन रयो मुस्काई। मंडप में पहुंच गयो आज मंडप में जैसे ही पहुंचा इशारा किया बेटी को बिठाओ। तो जो पटला डाला हुआ था बैठने के लिए ऐसा पैर रखा घटोत्कच ने कि वो पटला जमीन में चला गया। अब दुर्योधन बड़ा खुश है, जैसा मेरा पुत्र बलवान और वैसी ये बहू। आज सभी कौरव बैठे बैठे देख रहे हैं, लेकिन घटोत्कच मन ही मन सोच रहा है हम शादी के नियम के बारे में तो जानते ही नहीं है। आज रीति रिवाज से शादी के मंत्रोच्चारण हुए, अब खड़ा होने का नंबर आया, दुल्हा दुल्हन की भामरे पड़ेंगी। तो क्या करता है घटोत्कच, जो गांठ लगवाई थी उसमें एक गांठ और लगा दी और इशारा करके कहने लगा अली ऐसी प्रीत जोड़ेंगे हम आज जो कभी न टूटे। और बंधुओं ध्यान रहे, मैं वही कथा बताने जा रहा हूं कि भामरों में भूत पड़ता कैसे। आज पहली भंवरिया रे खड़े हुए, आगे लक्ष्मण और पीछे घटोत्कच अश्लोका के भेष में। आज पहली भंवरिया रे अब वही तो बेटी बाप की मेरी पहली भंवरिया रे। अरे पहली भांवरी पूरी भई दूजी पे नंबर आयो और क्या किया, अरे सुवर्ण खम गणो मंडप पे तोड़ी की धूर में मिला।
दिया, अब तो बेटी बापई की मेरी दूजी भंवरिया रे। आज दूजी भामरे पूरी भई तीजी पे नंबर आयो और तोरे पताका ने सबको तोरे के गिरायो। अब ही तो लाड़ो बापई की मेरी तीजी भंवरिया। और तीजी भामर पूरी भई चौथी पे नंबर आयो। क्या करता है वो घटोत्कच, और लक्ष्मण जी को खींच दुपट्टा झटका एक लगायो और कहा आगे को चलो, अब वही तो हम बापई की मेरी चौथी भंवरिया। पीछे पीछे चलता है, आगे लक्ष्मण चल रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण को संशय होने लगी कि औरत जात में इतनी ताकत नहीं होती, इसने झटका लगाया, इसका मतलब कोई बलधारी है। अब खेल बिगड़ा। जैसे ही और 6 भामरें पूरी हैं, या घटोत्कच सोचने लगा कि 7वें में अगर पैर रख दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, और भक्त तो यहीं पड़ा भामरों में भूत कैसे। अरे पल्ला हुई गई, लग गया जवान स्वर्ग में जाए, और खींच दुपट्टा लक्ष्मण जी को फौरन लीनी मुस्क चढ़ाए। अब काऊ जोधा में घूसा मारे, काऊ में लात दे तो फटकारे, और एक के मारे तो मर जावे, तीसरा खोप खाए मर जाए। और मुस्क मार के लक्ष्मण जी की और मंडप पे लियो गिराए, और चढ़ छाती दुर्योधन की जोधा के न लगो समझाए। और कहना कपट चुआ तू खेले दुश्मन सुन ले कहां लगाए। आज ये हाल हुआ कि पूरा मंडप तहस नहस कर दिया, और किसी की समझ में नहीं आया कि ये आई तो लड़की थी और ये कहां से बवाल पड़ गया। आज इस तरह से और अपने हाथ जोड़ते घूम रहे हैं, तो कन्हैया की तरफ देख के कहने लगा है कि मामा तुमने भी और कोई कसर नहीं छोड़ी, अब मेरे भैया को बुलाओ और उसके साथ विवाह करो। तो बंधुओं किस तरह से विवाह करवाया, और अंत में कन्हैया के कहने पर वहीं छोड़ दिया। ये प्रोग्राम कोमल कैसेट के द्वारा, जिसके रिकॉर्डिंग करता सोनू यादव हैं, और चिमटे पर संगत की राकेश ने, और ढोलक पर विपिन कुमार मंगला बनुआ। और ये प्रोग्राम मैंने आपको इस कैसेट के माध्यम से दिया। अंत में एक छोटा सा कीर्तन सुनी। अरे मैं तो पनघट पे सुनी आई री बताइए मेरी बहना में तो, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, और क्या कह रही है, अरे बाप की बहन बहू बेटा की, और उस सासु लगे भौजाई, बाप की बहन बहू बेटा की। बाप की बहन बहू बेटा की, सास लगे भौजाई, और चाको मर्म जाने जो कोई ताई पे बलिहारी री बताइए मेरी बहना, मैं तो पनघट पे सुनी आई री बात। अरे 3.5 लला जाने जी आए, आधो का धरी आई 3.5 लला, और ऐसो पौजा की टोर लगावे, अरे
सो को जग टोर लगावे, चाहे नर हो नारी री बताइए मेरी बहना, मैं तो पनघट पे। अरे 6 महीना को लाल पेट में बाप सुलड़ा लड़ाई, 6 महीना को लाल पेट में। और ऐसे लाल की बात बताओ जाने, जीती दुनिया सारी री बताइए मेरी बहना, मैं तो पनघट पे सुनी आई री बताइए मेरी बहना। अरे बरना बरनी के पेट में, दुल्हा दुल्हन के पेट में नहीं हमारे साथ डराई, बरना बरनी के पेट में। अरे राधे श्याम जा कूड़े अर्थ को, अरे राधे श्याम जा कूड़े अर्थ को, ले तो बलिहारी बताइए मेरी बहना, मैं तो पनघट पे सुनी आई री बताइए मेरी बहना। मेरे मन में बस गई रे श्याम तेरी सूरतिया, मेरे मन में बस गई रे श्याम तेरी सूरतिया, मेरे मन में, अरे तनु मन में, हाँ मेरे मन में बस गई रे श्याम तेरी सूरतिया। जो बीत गए हैं, मेरी आपकी सबकी कहानी इस गीत में छुपी हुई है। जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, जो भी जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते। और होता क्या है, आते ही नए लोग पुराने नहीं आते, आते ही नए लोग। और भक्तों, लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए। लकड़ी के मकान हैं ये सब, इनमें दीपक जलाना तो बड़ा होशियारी से जलाना। क्यों? लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? लगे आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते, लगे आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते, और आते ही नए लोग। और आगे कितनी विचित्र बात कही। अब
जनाजा तेरा ये तो दिन। जनाजा कहते हैं अर्थी को, जैसे मुर्दे की अर्थी अपने हिंदी में अर्थी कहते हैं, टिकटी कहते हैं, उर्दू का शब्द है जनाजा। लेकिन बात में क्या कहना चाह रहा हूं, अपने ही निकालेंगे जनाजा तेरा एक दिन। मरने के बाद भी जनाजा निकालने वाले अपने होते हैं परिचत महाराज, और जीते जी जनाजा निकलता है उसको भी निकालने वाले भी अपने ही होते हैं। बेटा बाप को पीट रहा है, पड़ोसी देख रहे हैं, कहते हैं देखो कैसा जनाजा निकल रहा है, लेकिन पीट कौन रहा है? बेटा ही तो पीट रहा है, अपना ही तो निकल रहा है जनाजा। और मरने के बाद भी अपने ही उठा के राम नाम सत्य के लेके चलते। लेकिन ध्यान रखना दोनों जनाजे में अपनों का ही हाथ होता है, इसलिए थोड़ा समझ जाना, किसी को दोष मत देना। अपने ही निकालेंगे जनाजा तेरा एक दिन। क्यों दे चोट, लाख की एक बात कह रहा हूं, ये गांठ बांध लेना। दे चोट अपने ही पिराने नहीं आते, दे चोट अपने ही पिराने और आते ही नए लोग। और क्या बात है, मुद्दत से सींचा है इन वृक्षों की शाखों को। इस बगिया को सदियों से सींचते चले आ रहे हैं हम, लेकिन हाल क्या है? मुद्दत से सींचा है इन वृक्षों की शाखों को, लेकिन अब पक्षी भी यहाँ रात, पक्षी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते, आते ही नहीं। अंतिम बात, ये दुनिया भवसागर है, चलो इससे अलग हट। कैसा भवसागर है? बड़ा विचित्र भवसागर है ये। नदी में कोई डूब रहा है, दूसरा तैरना जानता है, छलांग लगा देगा, लात मार के हाथ मार के कैसे ही किनारे पर ले आएगा। ध्यान रखना। लेकिन इस भवसागर में जो डूब रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है कि बचा ले, किसी की हिम्मत नहीं है। इसलिए कहा ये दुनिया भवसागर है, चलो इससे अलग हटो। डूबे यहाँ कोई बचाने नहीं आते।